नमस्कार। लगभग तय है कि आरओ की प्रारंभिक परीक्षा 22-23 दिसंबर को होगी। 3 शिफ्टों में होगी। नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसी बात को लेके जो अभ्यर्थी हैं वो लोग विरोध भी इस बात कर रहे हैं इस परीक्षा का कि ये परीक्षा अगर नॉर्मलाइजेशन के तहत होगी तो इसमें कई बार समस्या खड़ी हो जाएगी। कई पेपर कठिन होंगे, कई पेपर सरल होंगे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में एक सटीक अनुमान के आधार पर उसको करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वास्तव में क्या वो सटीक होता है, क्या उसका रिजल्ट सटीक होता है, ये सारी बातें आप लोगों के सामने हैं, ये सारी चीजें चल रही हैं। अब बात आती है कि आरओ की परीक्षा 22 से 23 दिसंबर 2 दिन में, 1.5 दिन में, आप ये मान के चलिए, एक दिन 2 पालियों में और एक दिन 1 पाली में होना तो सुनिश्चित हो गया है। अब ये जो परीक्षा होगी इसमें प्रश्न पत्र कितना आएगा ये भी आयोग एक नोटिस के तहत बता चुका है। आयोग ने एक नोटिस जारी की है, उसमें उसने कहा है कि 9-10-2023 के परिशिष्ट 3 में उल्लिखित जो परीक्षा है उसका आयोजन इस तरीके से होगा: प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। प्रश्न पत्र का नाम इन्होंने बदल दिया है। इन्होंने कहा है कि अब जो प्रश्न पत्र आपसे पूछा जाएगा उस प्रश्न पत्र का नाम होगा सामान्य अध्ययन एवं सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी के ब्रैकेट में इन्होंने लिखा है सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण, जैसा कि हिंदी के पेपर में ये लिखते थे। और जीएस का पेपर तो जैसा होता था, सामान्य अध्ययन लिखा होता था, उसी तरीके से प्रश्न पत्र का प्रकार इन्होंने वस्तुनिष्ठ यानी कि एमसीक्यू जिसमें पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र की जो संख्या होगी वो 1 होगी। यहीं से बात बदल रही है। पहले जो पेपर होता था, एक जीएस का होता था 140 का और एक हिंदी का पेपर होता था 60 का। ये मार्क्स भी इतने ही होते थे और ये क्वेश्चन भी इतने ही होते थे। टोटल आपका 200 मार्क्स या क्वेश्चन का पेपर दिया जाता था। इसी पे कट ऑफ बनता था, इसी पे मेरिट बनती थी। अब दोनों को मिला के पूर्णांक 200 कर दिया गया है। जीएस का पेपर आपका 2 घंटे का होता था और ये पेपर आपका 1 घंटे का होता था। टोटल हुए 3 घंटे। तो यहाँ पर टोटल जो समय कर दिया गया है वो 3 घंटे कर दिया गया है। इसके क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे और कैसे इस चीज को आपको तैयार करना होगा, इसको कैसे कवर करना होगा, ये स्ट्रेटजी अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए आगामी जो 2 महीने की यात्रा है ये बड़ी आसान होगी और आप अच्छा कर पाएंगे, इसको पास कर पाएंगे। सबसे पहली बात, मुख्य परीक्षा में कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि मुख्य परीक्षा में जो संख्या है वो छठ के कम हो जाती है, तो उसमें कुछ ऐसी समस्या नहीं होगी। मैंने थंबनेल में लिखा है वही बात यहाँ पे करेंगे कि क्या रह सकता है आयोग के पेपर का स्तर और पैटर्न। और अब हमको बात करनी है कि इन 200 प्रश्नों की तैयारी हम एक साथ कैसे करें। चारों तरफ वीडियोस आपने देखे होंगे, लगातार वीडियोस आ रहे हैं और वीडियोस आने के साथ साथ ये बातें बताई जा रही हैं कि अब जो नया पैटर्न होगा उसमें जीएस के लिए समय ज्यादा मिल जाएगा। जीएस 140 क्वेश्चन 2 घंटे आपको मिलते थे और अब आपके पास, क्योंकि हिंदी भी इसमें साथ में ही पूछा जाएगा, तो हिंदी का पेपर लोग कह रहे हैं कि 1 घंटे का जो पेपर होता है उसको हम कम समय में कर पाते हैं। कई बार उसको हम 40 मिनट में कर लेते हैं। तो ये 20 मिनट जो यहाँ पर हमारा बच रहा है, इस 20 मिनट का यूटिलाइजेशन हम इस पेपर में कर लेंगे तो ये 2 घंटे की बजाय 2 घंटे 20 मिनट हमको मिल जाएंगे। लेकिन कुछ चीजें और होंगी। जो गैप होता था दोनों पेपर के बीच में, उसमें आप रिवीजन करते थे और कई बार रिवीजन किए हुए प्रश्नों में से सीधे प्रश्न आपको मिल जाते थे। यहाँ पर हिंदी जब हम लोग डिस्कस अब करने जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि लगभग आधे से ज्यादा प्रश्न डायरेक्टली आपको मिलेंगे। आधे से ज्यादा प्रश्न ऐसे डायरेक्टली मिल जाएंगे कि हाँ, ये प्रश्न हमने यहाँ पर डिस्कस कराया और वहां पर आए। किताब से भी डायरेक्टली ऐसे मिल जाते हैं। तो वो रिवीजन का टाइम आपको नहीं मिलेगा। और अगर रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा तो क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? आप कह सकते हैं हाँ, क्यों नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो प्रभाव पड़ सकता है। बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो ये बात कही जा रही है कि इसका जो 20 मिनट बचेगा, ये 20 मिनट हम यहां पर यूज कर लेंगे, इस पर मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा। यहां पर रोकना मैं इसलिए चाहूंगा कि कोई जरूरी नहीं है कि हिंदी का पेपर जितना सरल आता था उतना ही सरल आए और जीएस का पेपर जितना कठिन आ रहा है या आता था उतना ही कठिन आए। 200 क्वेश्चन एक साथ करने हैं 3 घंटे में। तो आप कहेंगे कि इसमें कोई नई बात नहीं है, हिंदी बढ़ा है तो 1 घंटे बढ़ गया है। बात हिंदी के बढ़ने और 1 घंटे बढ़ने की नहीं है।
परफॉर्मेंस प्रभावित होती है। 2 घंटे तक आपका दिमाग जितनी तेजी से काम करेगा उतनी तेजी से अगले 1 घंटे में जो इसमें ऐड हुआ है उतनी तेजी से उसमें काम नहीं करेगा। और जीएस के पेपर का लेवल क्या होगा अगर मैं बात करूं तो आप चले जाइए 11 फरवरी 2024 आरओ के जीएस का पेपर, जिस पेपर में 140 क्वेश्चंस में जो अच्छा स्कोर था, एक जो गुड स्कोर था, गुड स्कोर की मैं बात करूं तो मैं मानता हूं जिसका 75 प्लस था वो गुड स्कोर था। और अगर इसी में हिंदी के पेपर की बात करें, ये 140 क्वेश्चन जीएस के हैं, और अगर हम इसी में हिंदी की बात करें तो 60 क्वेश्चन यहां पर जो थे वहां पर जिनका स्कोर 55 प्लस था उनका मैं अच्छा स्कोर मानता हूं, वो गुड स्कोर था। अब आप कहेंगे तो हिंदी का पेपर क्या सरल था? हिंदी का पेपर बेशक बिल्कुल सरल था। जीएस का पेपर बेशक टफ था। जीएस के पेपर में कुछ अप्रत्याशित चीजें भी पूछी गई थी जो पिछले वर्षों में ऐसे नहीं पूछी जाती थी। जीएस के पेपर में कुछ ज्यादा पेजेस आपको देखने को मिले थे जो अपेक्षाकृत लेंदी बनाता है उस पेपर को, यानी कि क्वेश्चंस बड़े बड़े थे, क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड थोड़े ज्यादा थे, क्वेश्चन का लेवल जो था, पूछने का जो तरीका था उसको थोड़ा सा टफ किया गया था। अब अगर ये काम हिंदी के साथ भी आयोग कर देता है तो पेपर का स्तर बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तब आप ये जो 20 मिनट का सोच रहे हैं कि इधर यूज करेंगे, हो सकता है वो 20 मिनट की जगह 5 मिनट आपके लिए बचे। अगर जीएस के क्वेश्चन का जो लेवल है वो और टफ कर दिया गया तो ये 20 मिनट जो आप यूज करना चाह रहे हैं, ये 20 मिनट भी उसके लिए पर्याप्त नहीं होंगे। लेकिन अब ये तो वैसी बात हो गई कि मामला उलझ गया, तो हम करें क्या? अगर हम कोई सॉल्यूशन नहीं देते हैं तो प्रॉब्लम को बताना तो सब लोग जानते हैं। सॉल्यूशन इसका क्या है? सॉल्यूशन इसका क्या ये है कि आप अभी से 200 क्वेश्चन का एक पेपर उठाइए और इस पेपर को 3 घंटे के समय के अंतर्गत आप सॉल्व करने की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। जब आप इसको सॉल्व करिए तो एक सॉल्व करना होता है, एक का बी, पहले का बी, 6 का सी, है ना, 14 का डी, इस तरीके से आप टिक करते चले जाते हैं। नहीं, सॉल्व करिए तो इसको ओएमआर सीट पे करिए। अब आपको जो ओएमआर सीट मिलेगी वो 200 क्वेश्चंस की होगी और इसी में पूरा गोला बनाना होगा। आपके पेपर में पहले जीएस का और उसके बाद में हिंदी का पेपर रहेगा। अब जो हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें ऐसे ही पेपर आपको मिलेगा। आप टेस्ट सीरीज देखिएगा, हर बार हमारी टेस्ट सीरीज बिल्कुल लेवल पे रहती है, इस बार भी ये लेवल पे ही रहेगी। तो जीएस के 140 क्वेश्चन और हिंदी के 60 क्वेश्चन, इनको एक साथ 3 घंटे में आप हल करने की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। अगर आप ये कर ले जाते हैं 3 घंटे के अंतर्गत, पूरा पेपर सॉल्व कर ले जाते हैं, समय कम नहीं पड़ता है। और हम ये कहेंगे कि इसको 3 घंटे यानी कि 180 मिनट के बजाय आप इसको सॉल्व करिए 170 मिनट्स में। 10 मिनट आप एग्जामिनेशन प्रेशर, एग्जामिनेशन हॉल का जो माहौल होता है, उन सब के लिए 10 मिनट निकाल दीजिए, क्योंकि 10 मिनट कोई जरूरी नहीं है कि आप यहां पर कर ले रहे हैं 180 मिनट में तो वहां पर भी कर पाए। 10 मिनट का मार्जिन लेके चलिए। ये 3 घंटे का पेपर 10 मिनट कम में यानी कि 170 मिनट में आप 200 क्वेश्चन का पेपर सॉल्व करना आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, अगर आपको आरओ का प्रीलिम्स हर हाल में पास करना है। आप जो क्वेश्चन सॉल्व करिए 11 फरवरी वाले पेपर जीएस को आधार बना के सॉल्व करिए, उससे सरल पेपर मान के मत चलिएगा। और हिंदी के पेपर को, हिंदी बहुत टफ नहीं पूछी जाती है आरओ में, लेकिन इस बार ये मान के चलिए कि थोड़ा सा अगर लेवल बढ़ जाए तो क्या होगा। तो जो क्वेश्चन आप करिए, पुराने क्वेश्चन तो आप कर ही रहे हैं, कुछ नए क्वेश्चन टफ लेवल के भी करिए, लेकिन सारे नए क्वेश्चन मत करिएगा। मैंने बहुत सारी टेस्ट सीरीज देखी है जिसमें सारे नए क्वेश्चन भर दिए जाते हैं, बच्चा कंफ्यूज होता है और फ्रस्ट्रेट होता है। आपको अपने स्ट्रेंथ को पहचानना है और अपने जहां पर आप अच्छा कर सकते हैं उस चीज को पहचान के इस पूरे पेपर को करना है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है प्रैक्टिस, और वो प्रैक्टिस किसकी? 200 क्वेश्चंस की, 3 घंटे में नहीं, इसको आप 170 मिनट में करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और रेगुलर करना है, रेगुलर करते रहना है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आप हमारे यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन भी इसको कर सकते हैं। जल्दी ही टेस्ट सीरीज एक नई भी स्टार्ट हो रही है इसी पैटर्न पे, तो आप ये समझ लीजिए आपको कैसे करना है, लेकिन करना है और तब आप जाके
इसमें सफलता प्राप्त कर पाएंगे।